हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के उस बहादुर जवान के बारे में जो कि चीनी सैनिकों से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जन्म 2 जून 1998 में पंजाब के संगरूर जिले की सुनाम तहसील के गांव टोलेवाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाभ सिंह जी और माताजी का नाम चरणजीत कौर जी है। गुरबिंदर सिंह जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे। वह अपने चाचा जी से बहुत प्रभावित थे। भारतीय सेना में जाने की प्रेरणा उन्हें अपने चाचा जी से ही मिली थी, इसलिए वह बचपन से ही भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो मात्र 19 साल की उम्र में 2018 में उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। उन्हें भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 3 पंजाब बटालियन में तैनात किया गया था। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो कि अपने बहादुर सैनिकों और युद्ध में प्राप्त सम्मानों के लिए जानी जाती है। 1 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद वह अगस्त 2019 में सगाई कर लेते हैं और नवंबर 2020 में उनकी शादी फिक्स हो जाती है। बात है जून 2020 की, जब सिपाही गुरबिंदर सिंह जी की यूनिट को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत पूर्वी लद्दाख में LAC पर तैनात किया गया था। जून के शुरुआती दिनों से ही लेह से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली सड़क के करीब गलवान घाटी में चल रहे निर्माण कार्य के कारण भारतीय और चीनी सैनिकों में विवाद चल रहा था। चीनी सैनिकों को गलवान नदी पर भारतीय सेना द्वारा बनाए जा रहे पुल से आपत्ति थी, पर लेह से दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क में इस पुल का भारतीय सेना के लिए अहम रोल था। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के सेना अधिकारियों द्वारा बातचीत भी की गई थी, पर इसी दौरान 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी के पुल के पास कुछ चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई, तो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत एक्शन लेते हुए चीनी सैनिकों से बातचीत की। पर बातचीत के दौरान दोनों देशों की सिपाहियों में हाथापाई शुरू हो जाती है और हमारे सैनिकों की संख्या कम होने के कारण चीनी सैनिकों ने डंडों और नुकीले हथियारों से हमारे जवानों पर हमला कर दिया। और जब इस हमले की जानकारी वहां तैनात 3 पंजाब बटालियन के जवानों को मिली तो वह तुरंत चीनी सैनिकों से घिरे हुए हमारे भारतीय जवानों की मदद के लिए वहाँ पहुँच गए। इन जवानों में सिपाही गुरबिंदर सिंह जी भी शामिल थे, जो कि चीनी सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे थे और उन्होंने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया था। पर इस सब कार्रवाई में सिपाही गुरबिंदर सिंह जी गंभीर जख्मी हो गए थे। जख्मी होने के बावजूद खून से लथपथ गुरबिंदर सिंह जी चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और आखिरी सांस तक लड़ते हुए वह मात्र 22 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए। सिपाही गुरबिंदर सिंह जी की जीवन गाथा हम सब भारतवासियों को पता होनी चाहिए कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को इस देश पर कुर्बान कर दिए। उनकी वीरता और बहादुरी के लिए उन्हें शहीद होने के बाद भारतीय सेना द्वारा 26 जनवरी 2021 को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। वह अपने परिवार में माता पिता और भाई गुरप्रीत सिंह जी और बहन सुखजीत कौर जी को पीछे छोड़ गए थे। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। आज 2 जून 2025 के दिन हमारे बहादुर जवान का जन्मदिन भी है। उनकी कहानी हर भारतीय तक पहुंचाना हमारे बहादुर जवान को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। सिपाही गुरबिंदर सिंह जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।